कार्यक्रम सुना आपने? नहीं सर, टाइम नहीं था, अभी ज्वाइन किया। नहीं नहीं, बाकी लोगों ने सुना क्या? व्हाट्सएप में मैंने भेज दिया था आज का प्रोग्राम। मैं नहीं सुना सर, बिल्कुल मैंने सुना, पर मेरा तो डिस्टरबेंस था, मैंने आपको पहले ही मैसेज किया था, पता नहीं क्या हो। कुछ नहीं, आपके बाजू वाले खास रहे थे, आप उनके पास क्यों बोल रहे थे जाके? आपको दूसरे रूम में बैठना है, अपने रूम में। वेरीफाई बहुत अच्छा था सबका। आपके पर्सनल रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग करो ना। अभी सुना था मैंने 7 बजे के आसपास। हाँ, मेरे यहाँ भी बहुत डिस्टरबेंस थी, आज ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं तो कभी इस कमरे में जा रही थी, कभी इस कमरे में जा रही थी। हाँ, क्योंकि उनके यहाँ पूरा काम चल रहा है, तो हर कमरे में ठक 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 हो रही है। जी जी जी। क्या कह रही शोभा जी? मैंने कहा मेरे ऊपर वालों के कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा, तो वो सारे कमरों में करवा रहे हैं काम, हर कमरे में ठक ठक है मेरे। बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली जहाँ मैंने किया, पता नहीं आवाज आई कि नहीं आई। चलिए, बढ़िया बढ़िया। लेकिन अच्छा हुआ आपको, मुक्ता जी, सिर्फ आपको दूसरी जगह अपने कमरे में बंद करके आपको रिकॉर्ड करना है। आप अपना कमरा नहीं है आपका? नहीं 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 नहीं, ऐसे ही किया था। नहीं, लेकिन दूसरे कमरे से आवाज आ रही थी, आपका कोई आवाज नहीं था उसमें। पता नहीं, बाहर से नहीं, हमारे घर में काम चल रहा है ना, तो मैं कहीं भी जाऊंगी वो नहीं, आएगी काम चल आवाज। रहा है, ठीक है। बंद दरवाजा करके आप रिकॉर्ड करेंगे तो ज़्यादा नहीं आएगा आवाज। सब बंद करके किया था सर। अच्छा, चलिए, फिर भी आपको बोला कि हम डिस्टर्ब करेंगे मुक्ता जी को, कहीं भी बैठे आवाज। उनको कौन रोक सकता है ना? ठीक है। बहुत ज्यादा हुआ, अजीब चलिए, अजीब आपको सी। अभी उसमें कमेंट ब्रीफ में लिखना है, ठीक है? आपको एक्सपीरियंस के साथ उसको सुनना है और अपने अपने कमेंट उसी यूट्यूब के नीचे अपने नाम के साथ में लिखना है, ठीक है? ताकि दूसरों को आपका एक्सपीरियंस हो, सुनेंगे नहीं प्रोग्राम ना, लेकिन कमेंट पढ़ के वो समझेंगे कि इसमें ये चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो यूट्यूब में डालना है अपने कमेंट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जैसे बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे हम लोग कर सकते हैं इसमें पब्लिक स्पीकिंग में। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, 2 शब्दों का ये जो है असाइनमेंट था, जिसमें आप अपनी भावनाएं विचार बोल रहे थे, ठीक है? अब हम लोग कभी कभी कुछ ऐसे ड्रामेटिक चीज़ें भी ले सकते हैं और उसको भी कर सकते हैं। तो अच्छा, दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास जो एसेट है, आपका जो अनुभव है, आपके लाइफ के लेसन्स हैं, उसके ऊपर भी आप टॉक दे सकते हैं। जैसे आप, एक सिनारो, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी बातें होती है, हम दूसरों को देखने के बजाय अपने जीवन को देखें और उसको डेकोरेटिव टाइप से बोलने की कोशिश करें, ठीक है ना? आप देखेंगे पास्ट हिस्ट्री को अगर मैं बता दूं, जैसे ओशो है, महात्मा गांधी जी है, या बड़े लीडर्स लोकमान्य तिलक है, जिनके ऊपर उनकी आत्मकथा लिखी गई है, तो उन्होंने खुद खाली स्टोरी बताया है। उनके साथ में जो राइटर होते थे, जो सहयोगी होते थे, उन्होंने उसको जो है बनाया। पहले रफ स्केल से बन जाता है उनका स्ट्रक्चर, फिर उसमें राइटर जो है अपनी विचारधारा को लगाकर फिर वो चीज़ें लिखना शुरू करते हैं। इसलिए किसी की ऑटोबायोग्राफी जब आप पढ़ते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। आपको लगता है कोई एक बहुत बड़ी सुंदर फिल्म चल रही है पढ़ते पढ़ते, है ना? लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसी होती है क्या? रियल लाइफ में उनकी हमारी तरह ज़िंदगी रहती है, लेकिन उनके अचीवमेंट्स, उनके थीम, उनकी भावनाएं अच्छी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए वो सारी चीज़ें ऐसे। कबीर जी को किसी ने देखा नहीं देखा वो पता नहीं, कबीर जी कैसे थे मालूम नहीं लोगों को, लेकिन कबीर जी के दोहे को उन्होंने उस समय इतना अच्छा दोहा लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, ये भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनकी जो बातों को किसी ने कहीं पांडुलिपि में छोटे-छोटे अक्षरों में लिख के छोड़ दिया था और किसी-किसी के पास वो चीज़ें मिल गई। उसके बाद राइटर परशुराम जी ने इस बात को जाना, उनके सारे पांडुलिपि यहाँ-वहाँ से कलेक्ट किया। उसके बाद उसको उनको एक रूप देना था। अब वो जैसा लिखा था, उनके टाइम पे कौन-सी लिपि चलती थी, कौन से अक्षर थे, है ना? और फिर उन्होंने उसको सेग्रीगेट करके फिर उनके साथ जो लोग थे उस समय के, उनके साथ उनकी मुलाकात करके, उनके बारे में जानते हुए, उसका संकलन करके जब वो बनाया और फिर उसको एक भजन का रूप दिया, एक दोहे का रूप दिया गया, तब लोगों के बीच में कबीर जो है फ़ेमस हुए, है ना? इज़न्ट इट?
क्या कबीर डायरेक्ट फेमस हुए? क्या लगता है आपको? व्हाट यू से? उनके है ना? achievements धीरे धीरे उनके कबीर को achievements को कबीर बनाने में किसी राइटर का, फॉलोअर्स का, ग्रुप ऑफ पीपल का हाथ है ना? तो हमें भी अब जो है, मेरी जिंदगी को मैं कैसे डेकोरेटिवली देख सकता हूँ, है ना? अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुखी रहना चाहते हैं तो आपके पास वो मंत्र है, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन आपको उस तरीके से देखने का, जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ को देखने का नज़रिया अपना होता है, ठीक है? अगर नीलम जी को देखकर मैं ये सोचूं, अरे यार इनका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे ने कल नहीं अटेंड किया, आज अटेंड किया, कल का प्रोग्राम सुनी नहीं, अभी डाला तो भी सुनी नहीं, और कैसे बैठ गई है और कैसे हंस रही है, क्या समझूं मैं इनके बारे? अब मैं ऐसा सोचूंगा तो उनकी स्टोरी ऐसी ही बनेगी ना मेरे लिए। इफ आई एम राइटर तो मैं उनके बारे में ऐसी चीज़ें लिखूंगा। लेकिन वही दृष्टिकोण अगर मैं आरजे रमेश की तरह नीलम जी को देखा, अरे नीलम जी बहुत अच्छी है, गाती हैं, भजन मंडली में जाती हैं, भजन कितना अच्छा गाती हैं, अच्छा पूरा परिवार का ख्याल रखती हैं, उनके ससुर जी का भी ख्याल रखती, बीमार है उसके बावजूद इस तरह के कार्यक्रम को अटेंड करती है। तो शी इज़ ए वेरी इंस्पायरिंग लेडी, एम्पावरमेंट है उनके पास, सीखने जैसी बहुत सारी चीज़ें। कौन सा अच्छा लगता है वर्षन आपको? बाद वाला ऑब्वियस सेकंड वाला। देखिए मैं किस तरह से उन चीज़ों को देख के आपको बता रहा हूँ, है ना? तो Positive आपको approach कौन सा वर्जन पसंद है, दैट्स इम्पोर्टेंट। आप किसको चुनते हैं, किस तरह से उस चीज़ को लेते हैं एंड कैसे उसके ऊपर काम करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? थोड़ा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। चीज़ों को, मुश्किलें सबके पास हैं, सब चीज़ें सबके पास होती हैं, लेकिन आप मुश्किलों को देखेंगे या आप अच्छी ज़िंदगी को देखेंगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना? तो इसीलिए हमें हमेशा जो है उस ओर देखना है। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते हुए ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोग फुकट का टेंशन ले रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि देखिए ज़िंदगी को आपने नहीं बनाया, आपको भी किसी और ने बनाया, और ये दुनिया भी किसी और की है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरी दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स क्यों है? अरे तेरी दुनिया ही नहीं है, तू प्रॉब्लम्स का क्यों बात कर रहा है? क्लियर है कि नहीं मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं अगर Yes. बोलूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, अरे तेरी ज़िंदगी तेरी है ही नहीं, किसी ने उधार में दी है, किसी ने आपको रचित बना के छोड़ दिया था दुनिया में। तेरी प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? जिसने जिन्होंने बनाया उसकी बनाया, प्रॉब्लम वो होनी सोच- चाहिए ना। वो सोचेंगे ना। बिल्कुल। तेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। है कि नहीं? लेकिन लोग सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम, फिर उसका नज़रिया गलत हुआ, माना वो दूसरों की चीज़ को अपना समझ के उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा प्रॉब्लम वहीं पर है ना? तो यहाँ पर हमें जिसकी रचना है, जिसकी चीज़ें हैं, उसके बारे में सोचेंगे तो आपका ज़िंदगी अच्छा बनेगा, आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, है ना? तो हमें राइट वे पे थिंकिंग करने की ज़रूरत है, राइट चीज़ों को राइट समय पर सोचना, राइट तरीके से सोचना आना चाहिए, है ना? थिंक बिग कहते हैं, किताब होगा आपने देखा होगा, बहुत पॉपुलर किताब है थिंक बिग। अच्छा, थिंक बिग का मतलब कैसे बड़ा सोचेंगे? जब राइट को समझेंगे तो बड़ा सोचना शुरू हो जाएगा। आप राइट को नहीं समझ रहे हैं तो बड़ा भी नहीं सोच सकते हैं, है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि किसी चीज़ को हम लोग देखने के बाद उसको कैसे लेते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को अगर हम समझेंगे तो जीवन बहुत बेहतर, बहुत अच्छा हो जाएगा, और प्रॉब्लम्स वो आपके एक साइड में रहेगा, वरना प्रॉब्लम्स का फोकस ही नहीं आएगा फिर आपके पास, और प्रॉब्लम भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप उस चीज़ को देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आज एक और छोटा सा होमवर्क करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, है ना? अच्छा, आप अपने आप को कितना अच्छा बनाना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो, ये भी आप लिखना शुरू कर दीजिए। आज से एक छोटा सा होमवर्क हम लोग करेंगे। एक फेयर नोटबुक ले लीजिएगा आपको, ठीक है? मोबाइल पे डिजिटल कुछ मत रखिएगा, फिजिकली एक बुक लाइएगा,
अच्छा पेन खरीदिएगा और उसमें आप लिखिए माय पर्सनल डायरी, ठीक है। रोज 4 लाइनें लिखिए पोएटिक फॉर्म में, या 2 लाइनें से शुरू कीजिए। रोज 2 लाइनें पोएटिक नीचे लिखेंगे पेज के नीचे, और ऊपर में आप अपने लाइफ को, अपने बचपन को कैसे देख रहे हैं, बहुत ही हाई पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको सोचना शुरू कर दीजिए और लिखिए कि मेरा बचपन ऐसा था। तो आप उसको पूरी तरह से सिनेरियो में ईश्वर को साथ रख के, यानी इस रचनाकार ने कैसे इस दुनिया को बनाया है, आप उसके साथ रहकर अपने जीवन के बचपन को 4 लाइनें लिखिए, 4 से 5 लाइन। एक स्क्रिप्ट छोटा सा लिखिएगा, बहुत बड़ा मत लिखिएगा। 2 लाइन पोएट्रिक फॉर्म में लिखिए, या 1 लाइन पोएट्रिक लिखिए जो आपके अंदर से आ रहा हो, ठीक है। और छोटा सा 5-10 स्क्रिप्ट का एक छोटा एक बचपन का, एक दिन का कोई अनुभव लिखिएगा, है ना। आधा दिन की कोई घटना लिखिएगा, लेकिन लिखिए ज़रूर, ठीक है। एंड एक बहुत बड़ा जो है इसमें चीज़ें आप रखिए, कंटिन्यू द सेम। जब दोबारा आप कल लिखेंगे तो उसी के साथ कंटिन्यू एक छोटा 4 लाइन लिखिएगा। जो 1 या 2 लाइन की पोइट्री नीचे लिखी है, उसको उसी तरीके से दूसरा पोइट्री लाइन आपको 1 या 2 लिखनी है। तो हम लोग 10 दिन तक अगर होमवर्क करते हैं तो कैलकुलेट करके धनुष जी बताइए। तो 20 पोएटिक लाइन हो जाएगी अगर हम डेली का 2 लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी 50 से, अगर 4 से 5 का हम लोग 5 पकड़ के चलते हैं, 5 लाइन, जी जी, तो 50 50 लाइन्स का वो एक रेडी हो जाएगा कंटेंट ठीक है। हमारे पास। और ये कैसा होगा? हाई एनर्जेटिक, हाई हाई पॉजिटिविटी के साथ। एनर्जेटिक, हाई प्रोफाइल। जैसे कबीर जी की चीज़ें बनी वैसी आपकी बन रही है, नहीं बन रही है। वो आपकी लाइफ की रियल स्टोरी को आप बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करके लिखेंगे। तो ऐसी चीज़ें हम लोग करें जिससे जो हमारा जीवन को देखने का और हमारा जीवन दर्शन उसमें आ जाए। और धीरे धीरे आप जब लिखना शुरू करेंगे और ऑटोमेटिकली जो है छोटे छोटे क्लिप्स आपके बहुत बड़ा एसेट बन के, साल भर भी अगर आप कंटिन्यू रखें तो सोच के देखिए हाउ एम्पायर आपका कितना बड़ा लिटरेचर का खड़ा हो सकता है। इमेजिन किसी को वो साल भर के बाद अगर वो बुक हाथ में लगा, उसको तो खजाना मिल जाएगा आपके लाइफ का, है ना। तो ऐसी चीज़ें आप जो है एसेट कीजिए जिससे आपके जीवन को एक नया रूप मिले, एक नया दर्शन मिले और लोगों को खुशी हो आपको, आपकी किताबें, आपकी लाइंस पढ़ने के बाद, है ना। और जब आप भी उस किताब को हाथ में ले लेंगे, इट मेक यू शिवरिंग, इट मेक्स यू हैप्पी। स्प्रिंग्स आपके ऊपर गिरना शुरू कर देगा, है ना। तो वो चीज़ें आपको कर सकते हैं। इट इज़ इन योर हैंड। आई एम ओनली शेयरिंग पर्सन, माना मैं आइडियाज़ को शेयर कर रहा हूँ, और वो चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट वन मोर एक्सरसाइज, ठीक है। आज हम लोग जो है आपको रेडियो शो का थोड़ा सा सिनेरियो तो पता चल गया है ना। तो अब आपको इंडिविजुअली शो होस्ट करना है आज। What you want going to do? A great assignment. Individually you are hosting a show. ठीक है? Today. The demo is only small thing. आपको पूरी तरह से मैं स्टोरी बताऊंगा, है ना। आप नोटबुक पेन आपके पास है, तो when you go on air, आप नहीं रहते, आप एक आरजे होते हैं, ठीक है। You are a big radio voice, आकाशवाणी, माना आपकी अपनी कोई पहचान नहीं, आपकी एक स्पेशलिटी हो जाती है। आप वहाँ जाते हो, आकाशवाणी में आप अपने आप को जोड़ देते हो, ठीक है। आप वहाँ पर एक नया व्यक्ति बन के लोगों के बीच में जुड़ जाते हो। इसीलिए आप सुधा दवे नहीं, धनुष नहीं, नीलम नहीं, निवेदिता नहीं, शोभा नहीं, मानसी नहीं, ठीक है। तो आप एक आरजे के रूप में, एक अनाउंसर के रूप में, एक रेडियो जॉकी के रूप में वहाँ पर बातें करते हैं। तो इसीलिए आपकी एनर्जी बिल्कुल बदल जाती है। आपके अंदर जो है एक अलौकिक शक्ति का प्रवेश होता है। आप उसको, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में ये चीज़ें आएगी, और आपके लिए किसी भी विषय को लेकर बात करना म्यूजिक होगा, एनहांसमेंट होगा, मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। नाउ
व्हेन वी गो ऑन द एयर, ऑन एयर पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक, आप अपने आप को एक नाम से प्रेजेंट करते हो। कई बार रेडियो पे देखा होगा, बहुत सारे प्रोग्राम में आरजे का खुद का नाम, जैसे मेरा नाम रमेश है, लेकिन मैं वहाँ पर रमेश से नहीं पहचान दे रहा हूँ। वहाँ पर कोई नेक नेम से या कोई दूसरा पेट नेम से मैं प्रोग्राम होस्ट करता हूँ। बहुत पहले ये चीज़ें, जैसे आकाशवाणी में जितने भी लोग आते थे आर्टिस्ट, वो खेती पे बोलते हैं तो वो किसान का नाम रख के किसानों के टोन में बात करते थे। और जब उनसे लोग मिलने गए तो उसको देखा तो ये तो फैशनेबल बंदा है, बड़ा कोट टाई पहन के बैठा हुआ है, लेकिन रेडियो पे तो एक किसान की तरह बात करता था। तो ही हैज़, उन्होंने उस कैरेक्टर को अपनाया और उस कैरेक्टर के साथ जुड़ के उन्होंने बात की। ठीक है, तो यहाँ आपकी रोल चेंज हो जाता है। यू आर अ गुड आर्टिस्ट, इसलिए रेडियो जॉकी को आर्टिस्ट भी कहा जाता है। यू आर नॉट, यू आर अ आर्टिस्ट, यू आर प्लेइंग अ थर्ड पर्सन रोल व्हेन यू आर ऑन रेडियो। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने निक नेम के साथ भी अपने आप को रिप्रेजेंट करके कोई विषय को लेकर हम बात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं कैसे आप किस चीज़ को, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे आपको रेडियो का माइक्रोफोन है, होप मुझे ये वाला माइक्रोफोन आपके पास आ गया, एंड यू आर देयर विथ माइक्रोफोन। एक बहुत अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपको स्टूडियो में कोई और नहीं होता, सिर्फ माइक्रोफोन और आप होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफोन इज़ योर फ्रेंड नाउ। ठीक है, आपका सबसे बड़ा साथी जो है आपका माइक्रोफोन है। आप इसी को लेकर बात करेंगे, इससे ही बात करेंगे। तो इसको माइक्रोफोन ना समझकर इसको अपना दोस्त समझना है और इससे खुल के दिल की बातें करना है। ठीक है, तो वो आप, अब मैं एक एग्जांपल, एक डेमो दूंगा। आप उसमें अपने को, मैं किस कैरेक्टर से लेकर बात कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कोई नया कैरेक्टर चूज करके आप नए विषय को लेकर उस पर बात करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल शो होस्टिंग का एक डेमो, एंड यू शुड कॉपी बट यू शुड चेंज एवरीथिंग, यू शुड बी यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, आपको समझ में आ रहा है तो यस लिख के भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में फटाफट, वाई लिखिए। तो वाई टाइप कीजिए फटाफट। ओके, चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अब हम लोग रेडियो जॉकी के स्टाइल में आर जे लिखिए, आर जे लिखिए। नाउ टाइप आर जे। ठीक है, तो अभी मैं आपको ले चलूँगा एक बहुत ही सुंदर यात्रा पर। ठीक है, दो मिनट में लेता हूँ। आरजे लिखा सभी ने? यस, आर Yes. यू रेडी? Yes. रेडी है तो कोई एक पुरानी चीज़ें मुझे याद दिला दीजिए। कोई रेडियो गानों वाला चलेगा आपको? संगीत यस में यस प्रोग्राम दे दूं? जी जी सारे म्यूजिक लवर से बैठे हैं हम। यस, ठीक है, मैं एक म्यूजिकल प्रोग्राम ही आपको देता हूँ। ठीक है ना, आई थिंक इट विल बी गुड। थोड़ी सी मैं तैयारी कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। क्योंकि चीज़ें जो है, हाँ, चलिए, अभी मैं आपको एक जो है खूबसूरत गीतों के साथ जोड़ने वाला हूँ, और साथ में
अ, अभी मैं आपको जो है एक म्यूज़िकल प्रोग्राम को होस्ट करूँगा। आप उसे ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कोई नाम सजेस्ट करना चाहेंगे मुझे, इफ़ यू वांट? दिल की म्यूज़िकल आवाज, प्रो हाँ, दिल की आवाज। दिल की आवाज़। एनी मोर? किसी का और कोई नाम हो? लता जी। सुरीली शाम, सुनहरी शाम। सुरीली। और जहाँ शब्द रुक जाते हैं वहाँ संगीत बोलता है। नहीं नहीं, वो कैची शब्द होना चाहिए ना। प्रोग्राम को जो है लोग भूले भूले बिसरे गीत। भूले पहले बिसरे प्रोग्राम पे आता। गीत, ठीक है। भूले बिसरे की सबसे चलिए बड़ी। मैं एक नाम सजेस्ट करता हूँ, शायद आपको पसंद आए। रूबरू, ठीक है। तो ये बोलने में भी अच्छा लगता है एंड सुनने में भी अच्छा लगेगा आपको। फिर मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। टेक 1 2 3। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में रूबरू में। मैं हूं आपका हमसफ़र आरजे रमेश और लेकर आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम जिसका नाम है रूबरू, जहां पर आप सुनते हैं पुराने खूबसूरत गानों को और गाने किसने लिखे, कैसे लिखे, फिल्म कौन सी थी, ऐसी खूबसूरत बातें मैं आपसे करता हूं और आप सभी लोगों का प्यार मिलता है। और निश्चित तौर पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं या कॉल करके हमें बताते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और आपने गाने बहुत अच्छे चलाए और आपने शुरू में जो बातें की वो हमारे दिल को स्पर्श कर गई। कितने सारे ऐसे प्यारे मैसेजेस आते हैं और ये मैसेजेस मुझे डबल एनर्जी देते हैं, खुशी देते हैं और आप सभी से बार बार मिलने का दिल करता है। तो आइए रूबरू कार्यक्रम में आज हम लोग करते हैं दिल की बातें। साथियों, जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती है जाती हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी कर लेते हैं जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किलें शुरू हो जाती है। कभी कभी हम बचपन में दोस्ती कर लेते हैं, थोड़ी जवानी में दोस्ती हो जाती है, फिर कस्में खाते हैं, फिर कस्में निभाने में मुश्किल आती है। कस्में खाने में आसानी हो जाती है और हम करने लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थिति के बाद जिस दिन हमने वादा किया, कुछ समय के बाद वो वादा निभाना मुश्किल हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो आपने कैसे उसको मैनेज किया है? ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा लिख के कि ऐसी मुश्किल घड़ी में उसको आपने कैसे ओवरकम किया, कैसे उस सिचुएशन को आपने फेस किया, है ना? तो साथियों, चलिए बातें तो होती रहेगी, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ और इस फिल्म का नाम है, जैसे कि मैंने कहा, कस्में लेते हैं। तो ये फिल्म का नाम भी कसम इसमें जुड़ा हुआ है, वो है तीसरी कसम। जी हाँ साथियों, 1966 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन थे और इसमें कुछ गाने जो थे वो शैलेंद्र जी ने लिखे थे और इनमें कुछ आवाज़ें जो गानों की थी वो लता मंगेशकर से गवाया गया था। तो आइए लता जी का एक बहुत ही खूबसूरत दिल को छू लेने वाला गीत अभी आपको सुनाते हैं। आ आ भी जा। आपके लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। बढ़िया। अब दिल्ली बहुत दूर है। हाँ, दिल्ली बहुत दूर है। अब दिल्ली दूर है। आपके पास तो पूरी टॉपिक है, पूरा स्क्रिप्ट है आपके पास। वाह। ठीक है। और नॉन स्टॉप बिल्कुल आप कितने फ्लो में पूरा। इनका प्रोफेशन है तो इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं तो बट सवाल ही सी, नहीं। सोचिए आप आप कब से कर रहे देखेंगे हैं। प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आती हैं। मैंने जैसे बुक की बात बताई, सेम वैसे ही चीज़ें हैं। यहाँ पर यही चीज़ें काम करती हैं। व्हेन यू प्रैक्टिस, आप दिल से करना चाहोगे और मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं, है ना?
जैसे आज हमने टॉक शो को रिकॉर्ड किया, व्हेन यू लिसन फिर से एक बार सुनिए, दूसरों को भेजिए, शेयर कीजिए, उनको बोलना मेरी आवाज़ भी इसमें है, मैंने भी बोला है, आप सुन के मुझे बताइए पूरा प्रोग्राम। तो जो सुनेगा उसको कहीं ना कहीं स्पर्श तो होगा कि समथिंग यू आर डूइंग डिफरेंट। वो जी जरूर आपको फोन करके बोलेगा वेरी नाइस, है ना? मैंने अभी अपनी बेटी को भेजा है। हाँ, तो बेटी क्या बोलेगी बताइएगा जरूर। हाँ, और बेटी को ये बोल देना, उसी में कमेंट में लिख दे अपनी भावनाओं को, अच्छा ठीक है? तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। हम भी तो भेजेंगे। जितने लोगों को आप भेजेंगे उनको बोलिए यू कमेंट योर एक्सप्रेशन ऑन दैट कमेंट जी जी ओनली। तो आइए अब एक और टेक लेके मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में आप एक कोई गीत को अच्छी तरह से सुनिए, उसके नेट पे सारी चीज़ें मिल जाती है आजकल, तो आसान हो गया। किसी भी पुराने गीत का अगर आप नाम लिखेंगे उसके साथ में लिखिए गिव डिटेल्स ऑफ दिस सॉन्ग, लिरिक्स राइटर, सिंगर, तो वो पूरा आपको दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप गाना लिखते हैं, आगे लिरिक्स लिखेंगे तो गाने के लिरिक्स भी आ जाएंगे और डिटेल भी उसी के अंदर मिल जाएगा। तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कंटेंट कहाँ से लेना। कंटेंट आपके पास उंगलियों पर है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना, उसके बारे में बताना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि कैसे आप उन चीज़ों को कर पाते हैं, है ना? तो उसके लिए अब छोटे छोटे टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक छोटी शुरुआत कीजिए। एक गीत को सुन लीजिए अच्छे से जो आपका पसंदीदा गीत है, और उस गाने के लिरिक्स राइटर कौन है, उसे गाया किसने है, किस फिल्म में वो गाना पिक्चराइज किया गया है। तो आइए मैं एक और बिना किसी जो है ना कंफ्यूजन के एक कोई फिल्म को आप पिक्चराइज कर लीजिए अपने मन में, है ना? कोई फिल्म आपने देखा होगा। अच्छा, शोले फिल्म सभी ने देखा है? जी जी शोले फिल्म देखा है आपने? जी 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 चलिए, सभी ने देखा है। जी जी कई बार देखी यस है। मैंने एक ही बार देखी है, कई नहीं बार नहीं हमने तो बहुत बार देखी है। मैं एक ही अभी बार भी आ जाएगी तो फिर देखने बैठ जाएंगे उसको तो। देखी है। फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, अभी मैं देखो आपको सब कुछ बता देता हूँ कैसे काम होता है ना? तो वो चीज़ को मैं अब यहाँ पर उसको कैसे करंट सिनेरियो से जोड़ के, फिल्म को जोड़ के, वो चीज़ को मैं पूरी तरह से एक्सप्रेशन करूँगा, ठीक है? अब मैं कोई सस्पेंस नहीं रखा, मैंने आपको बता दिया, फिल्म बता दिया, और गाने भी उसका जो फेमस गाना है दोस्ती वाला वो गाना मैं डालूंगा, मैं उसके बारे में जिक्र करूँगा, वो गाना मुझे प्ले करना है, ये आप समझ लीजिए। और फिर उसके साथ में कैसे मैं उस चीज़ को नरेशन करते हैं, उसको ऊपर उठाना, जैसे कहते हैं ना, एक हाईलाइट करना, तो वो चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। आर यू रेडी? फिर से लिखिए रेडी। यस वो जब आता है ना आजकल मीटिंग्स होती है उसमें हम बुलाते जी हैं कि जी, अटेंड कीजिए, उसमें यही होता है मिनट हाँ मिनट में अब आप ये लिखिए हाँ, वो ठीक है देखते तो हैं अब कि बंदा सो तो नहीं गया कम से हाँ कम। वेबिनार में तो टाइप करते करते थक या तो जाते वो हैं। वही चालू रखा है और कुछ सुन नहीं रहा, तो उसको बंदे को मालूम पड़ेगा हाँ इन लोग एक्टिव है। ओके, चलिए, नाउ 1 2 3 टेक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से रूबरू कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे साथियों, और कल का दिन भी आपका बेहतर हुआ होगा, और आज का दिन बेहतर करने के लिए आगे हम भूल जाओगे हम साथियों। देखिए, हम लोग रूबरू प्रोग्राम में जुड़ते हैं और हम लोग अपनी दिल की बातें शेयरिंग करते हैं, और आपके कमेंट्स जब आते हैं तो हमें बेहद अच्छा लगता है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक बहुत ही सुंदर दिन को हमने सेलिब्रेट किया, है ना? फ्रेंडशिप डे। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे हमने सेलिब्रेट किया साथियों। इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट तो करते हैं, फ्रेंडशिप डे, क्या सचमुच हम आज भी उस पुरानी दोस्ती के तरह अपनी दोस्ती निभाते हैं क्या? एक सवाल। अगर अभी नहीं निभा रहे तो कम से कम एक बार सोच के देखिए, और अपनी बचपन की कुछ दोस्तों को ज़रूर याद कीजिए, सहेलियों को ज़रूर याद कीजिए कि वो बचपन का जो दोस्ती है वो कैसा था। शायद उसमें कोई टेंशन नहीं था, आप मिलते, खाते, खेलते, और नहीं मिलती है तो उसके लिए वेट करना, उसको फिर लेके साथ में चलना, उसके साथ ही आपको घूमने को अच्छा लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हुई होगी, है ना?
तो फ्रेंडशिप डे हमारी पुरानी यादों को ताज़ा कराती है और हम उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें याद आती है, लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। हम अपने परिवार के साथ कहीं और जगह पे आ गए हैं, वो कहीं और रहती हैं, और बीच में तो हम भूल ही चुके हैं ना। जब हमारा परिवार होता है तो हम परिवार को संभालने में अपनी सारी बचपन की बातें, दोस्तों की बातें शायद गुम कर दिया। मुझे भी याद है कि अपने स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं आज भी याद आते हैं, लेकिन अब वो कहाँ पर है, कैसे है, कुछ नहीं पता, है ना? तो बिल्कुल अनजान सी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो यादें जो हैं हमें खुशी के पल दे जाते हैं। स्कूलों में जब पार्टी होती थी तो कैसे हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत मुश्किल से किसी एक के घर में हम इकट्ठा होते, वहाँ खाना बनाते, खाते, और फिर अपने सारे दोस्तों को फ़ोन कर करके, या फिर किस उस समय तो फ़ोन की भी सुविधा इतनी नहीं होती थी। हम लोग वो 1 रुपया कॉइन डाल के जो है उनके घर पे फ़ोन करके उनको बुलाते थे। तो वो सारी चीज़ें शायद बड़ा यूनिक होता था, लेकिन जब 2-4 लोग भी इकट्ठा हो जाते तो ऐसा लगता कि बहुत बड़ा ग्रैंड पार्टी हो रही है। तो आशा करूँगा आपको भी ऐसा लग रहा होगा। तो चलिए, मैत्री दिवस की फिर से एक बार बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। दोस्तों, एक पुरानी फ़िल्म है जो बहुत ही पॉपुलर फ़िल्म 1975 की फ़िल्म है शायद, 60-70s के बीच में एक फ़िल्म बहुत पॉपुलर हुई थी, और आप सभी को नाम भी पता होगा। जैसे मैं नाम बोलूँगा आपको लगेगा हाँ, ये तो मैंने देखी है। जी हाँ साथियों, वही फ़िल्म जिसका नाम है शोले। यहाँ अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की दोस्ती को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, और उनकी जीवन शैली को देखकर बहुत लोगों ने एक अपनी दोस्ती को मजबूत किया है। तो आइए, दोस्ती के अंदर प्यार, मस्ती, सारी चीज़ें कैसे एक ब्लेंड होता है ना? वहाँ पर सब कुछ जो है, हँसना, रोना, अम, रूठना, फिर खुशी मनाना, एवरीथिंग इज़ इन रोल्ड। एक ऐसा मिक्सचर है दोस्ती, जहाँ पर सब गुण एक साथ आते हैं, और सब कुछ मुश्किलें जितनी हमारी जीवन में है, उनके बीच में उतनी मुश्किलें होने के बाद भी एक ब्लेंड है। दोस्ती बनी रहती है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए, है ना? तो वो जो दोस्ती है माना, हम चाहे गलत भी हो लेकिन दोस्ती है साथ में, हम अच्छा भी कर रहे हैं तो दोस्ती है हमारे साथ में। तो वो चीज़ें वहाँ पर बताने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश की गई है। तो मैं, वो जो उत्साह है, एक खुशी जो है दोस्ती के साथ में, और एक दूसरे के लिए जान पे खेलने की बात आती है, तो ऐसा ही भाव भरा गीत कार्यक्रम की शुरुआत में आपके लिए दोस्ती फिल्म का, जिसे किशोर कुमार ने गाया है ना? और मन्ना डे ने भी साथ में गाया है। तो आर डी बर्मन का बहुत ही खूबसूरत संगीत, और लिखा किसने भाई? आनंद बख्शी साहब ने। बहुत ही अच्छे राइटर है जिन्होंने ये गीत लिखा, और कलाकार इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और अन्य लोग थे। लेकिन फिल्म में ये जब गाना चलता है, तो पुरानी जो स्कूटर है उसके पीछे डिक्की लगी होती है, वो सीन यू कैन एंजॉय। इसमें देखेंगे आप कि कैसे जो है मस्ती भरा उसमें एक उत्साह जो है दिखाया गया, और कितनी कॉमेडीज उसमें यूज़ किया गया है ना। और बड़ा ही आनंद आता है आप गीत को देखेंगे। तो चलिए, मैं किशोर दा मन्ना डे का खूबसूरत गाना दोस्ती पर अभी आपके लिए। आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे रमेश को रूबरू कार्यक्रम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। यस, ओके। तो यहाँ पर जो है चीज़ें आप आराम से उसको बातचीत करते हुए, नरेट करते हुए चीज़ों को करते जाइए। वो अच्छी तरह से आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा। स्टार्ट विद अ बिट बिट बिट। जैसे छोटा छोटा मैंने 2 मिनट का, 3 मिनट का कल आपको होमवर्क दिया था, असाइनमेंट। अब हमें एक 5 मिनट का रेडियो वाला ये टॉक का असाइनमेंट करना है। आप कोई भी प्रोग्राम का लिखिए, लिखिए प्रोग्राम का नाम, सिलेक्ट अ गुड नेम ऑफ योर प्रोग्राम। नेक्स्ट उसमें लिखिए आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड प्रोग्राम के नाम को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें क्या देने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश, और मैं लेकर आया हूं कार्यक्रम रूबरू। रूबरू कार्यक्रम में आप बहुत ही खूबसूरत पुराने गानों को सुनते हैं और बातचीत करते हैं।
तो मैंने प्रोग्राम का एंड अपना नाम का इंट्रोडक्शन दे दिया। तो यू शुड टेक इन दिस वे, पहला टेक आपको इस तरह से लेना है। क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट में लिखिए सी। एक बार और सर एक बार फिर से बताइए, एक हाँ बार जी, फिर से, एक बार फिर से बताइए। फिर से अच्छा, यही जो फिर अभी से मैंने बताना। बताया वो ओके। हाँ हाँ, नोट करने लगी थी। रेडियो असाइनमेंट, हाँ। नहीं, आपको नोट सिर्फ ये करना है, प्रोग्राम का नाम कोई अच्छा आपको सजेस्ट करके खुद को ही बनाना है नाम। दूसरा, प्रोग्राम का नाम हो गया तो आपका खुद के बारे में थोड़ा इंट्रो देना है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्ता गर्ग लेकर आई हूँ महफिल कार्यक्रम। महफिल कार्यक्रम में आप जो है नए पुराने गानों का मिक्सचर सुनते हैं। और मैं गाने को बहुत पसंद करती हूँ और सिलेक्टेड गाने आपके लिए लेकर आती हूँ इस तरह से। तो ऐसा होना चाहिए जैसे आप शुरुआत करें तो उसमें कैचीपना हो, ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो। अगर इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा तो लोग रेडियो बंद कर देंगे। है ना? तो उसको बहुत इंटरेस्टिंगली आप बनाइए। तो इसीलिए स्क्रिप्टिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें हैंड राइटिंग स्क्रिप्टिंग बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका जो है ना ब्रेन भी एक्टिवेट रहता है और आपको याद रहता है। तो अभी इसमें चैट जीपीटी को थोड़ा साइड में रखिए। आप क्या करो, आपको एक नाम के लिए भले आप सोच, लेकिन क्या होगा वो नाम दे देगा बहुत अलग अलग, फिर आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा। आप अपने चॉइस के अनुसार एक नाम चूज कीजिए जो आपका पसंद है। आप कुछ भी नाम रखिए लेकिन वो आपका दिल का होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप अपना इंट्रोडक्शन भी छोटा बना लीजिए, आपका पसंदीदा क्या है वो चीज़ों को उसमें बताइए, और फिर उसके बाद आप उसको टेक ओवर कीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा और वो याद रहेगा। अदरवाइज कहीं से उठा लिया आपने तो वो याद रखने में मुश्किल होगा और वो राइम में नहीं आएगा। जैसे आप लोग सजेस्ट तो कर रहे थे, अच्छे नाम सजेस्ट कर रहे थे, मेरे राइम में नहीं बैठेगा ना, इसलिए मुझे राइम में जो बैठ रहा है मैं उसको उठाता हूँ। तो आपको राइम में जो बैठेगा उसको थोड़ा सा राइम होना चाहिए, क्लबिंग होना चाहिए, बैंड होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, स्टार्ट टू एंड उसमें बने रहना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ आप उठाइए। उसके बाद फिर एक कोई गाने के बारे में जो आपको पसंद है, गज़ल है, उसके बारे में आप कुछ निकाल लीजिए और उसके बारे में बताते हुए उसके अंदर भावनाएं क्या है वो बताने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने शुरुआत में रूबरू कार्यक्रम में कस्मों पर बात की थी, है ना, उसी को कंटिन्यू करता हूँ, है ना। 1 2 3 टेक। नमस्कार, सर मैं स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक रूबरू मिनट आपको कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे होंगे और शाम के बिल्कुल नहीं रात के 9 बज चुके हैं, 9 से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और मुझे समय का कोई भान नहीं है। 9 से 10 होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपके साथ बातें करते हुए बेहद खुशी हो रही है। साथियों, मुझे एक बहुत ही पुराना फिल्म अमिताभ बच्चन एंड रेखा या राखी का एक फिल्म थी जिसका नाम था कस्मे वादे। कस्मे वादे ये फिल्म जो है बहुत ही पॉपुलर रहा, इसका टाइटल सॉन्ग, लोग इसके टाइटल सॉन्ग को बहुत पसंद करते थे और उस समय बहुत चला था। आज भी जब आप उसको याद करेंगे यू विल लव दैट सॉन्ग। अच्छा, ये इतना प्यारा गाना जब उनको बताया गया, पूछा गया एक इंटरव्यू में इस गाने के लिरिक्स राइटर को, तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कैसे ये गाना बना। तो ये गाना बनाने के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं था। अ, और जो है उनको डायरेक्टर ने कहा कि ये गाना बनाना है और आप इसको लिखिए। तो बड़ी मुश्किल ये था कि गाना बने कैसा, ये फिल्म शिमारू को के नए टाइटल वीडियोस के लिए सॉन्ग कैसे सब्सक्राइब बनाया जाए, कीजिए। इसके ऊपर उनका जो है विचार चला। और धीरे धीरे हुआ ऐसे कि बातें करते करते ये गाना जो है किसी के घर में वो लोग पहुँचे इस बात को लेकर कि ये गाना, इसमें एक ऐसा गाना होना चाहिए जो कैची हो, सभी लोग सुन पाए, ऐसा करके। तो जो सिंगर किशोर कुमार उनके साथ थे, लता मंगेशकर को उन्होंने फ़ोन किया, आर डी बर्मन साहब म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और गुलशन भावरा साहब जो है लिरिक्स राइटर उस समय उनके साथ। और ये तीनों मिलके गए, आर डी बर्मन, गुलशन भावरा साहब और किशोर कुमार, ये तीन लोग तो थे।
और इनको जो डायरेक्टर थे उन्होंने बता दिया था कि भाई आपको ये इस तरह का इसका टाइटल सॉन्ग कस्मे वादे का बनाना है। तो तीनों ने क्या किया, गुलशन बावरे को कुछ याद नहीं आया, वो किचन में चले गए और किचन और वो गाना जो है उनके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो गया और गाने को उन्होंने लिखा और उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा लेकिन बहुत पॉपुलर गाना हुआ। और उसके बाद लता मंगेशकर जी को बुलाया गया, फिर चीज़ों को समझने लगे कि ये गाना इस तरह से जाएगा, इस तरह से ये चीज़ें जाएगा और इस मोड़ पे ये गाना बनेगा। तो सभी चीज़ें जो है गुलशन बावरा ने लिखने के बाद उसको बताया और फिर किशोर दा ने उसको बहुत अच्छी तरह से कैच किया और लता मंगेशकर जी को बुलाया गया, फिर स्टूडियो में वो गाना रिकॉर्ड किया गया बकायदा। और उसके बाद वो गाना इतना फेमस हुआ, राखी और अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत गाना आपके लिए अभी सुनते रहो। ओके, होप अच्छा लगा हो आपको। ठीक है, एंटरटेनमेंट हो गया, हाँ जी, एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए और चीज़ें कैसी छोटी छोटी जो है क्लिपिंग्स आप बना पाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और छोटी सी शुरुआत आप करिए, आप एकदम शो लिखना मत शुरू कीजिए। मैं चाहूँगा कि पहला वाला जो फेज़ है इंट्रोडक्शन का उतना भर लिखिए तो भी बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगा और धीरे धीरे उसको हम लोग आगे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है ना? चलिए, ओके, आज का लेसन पूरा करें यहीं पर। जी। चलिए, ओके, टेक केयर, ओम शांति, गुड कल नाइट। रिकॉर्ड करके भेजना है क्या? हाँ जी, कल रिकॉर्ड करके भेजना है क्या? क्या रिकॉर्ड करेंगे अब? शो शो होस्ट करना है उसको। रेडियो जॉकी। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं। छोटा जो है पीस आप बनाइए और उसको एक बार रफ रिकॉर्डिंग भेजिए मेरे को। ठीक है, सवेरे, लेकिन जल्दी भेजेंगे ना तो मैं दोपहर में उसको सुन के समझ पाऊंगा। लेट भेजते हैं ना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कंपाइल करने में। ठीक है ना? तो आप अगर 10-12 बजे के बीच में अगर भेज देंगे तो मैं उसको समझ लूँगा। टॉपिक अपने आप ढूंढना है। हाँ, टॉपिक अपने आप ढूंढना है। टॉपिक नहीं, आपको प्रोग्राम का नाम ढूंढना है, शो का नाम, इंट्रो, और आप क्या देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको होमवर्क करना है। ठीक है? और उसको आपको एक नाम अच्छा वाला आपने रख लिया तो वो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि वहीं से शुरू होगी कहानी। जो आपको अच्छा लगे उस नाम को ज़रूर पकड़ के रखिए। ठीक है? वो फिर आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? यस। मैं बीच में बोलने वाली थी, बड़ी शॉकिंग न्यूज आ गई मेरे घर से, तो मैं तो शायद मुझे बाहर जाना होगा सहारनपुर, एक बैड न्यूज आई है, तो मैं तो कल शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। अभी फोन पे वही सब चल रहा था, ऐसे 2-3 फोन आए थे तो मैं सोची लग कर दूं, पर आप कुछ बता रहे थे तो मैं हाँ, कोई नहीं, आप कल नहीं परसों कीजिए आपका हाँ होमवर्क। हाँ, मैं कल तो मैं अटेंड भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हाँ, मुझे लौटना होगा। जी ठीक है, कोई बात नहीं। मैं नहीं बता पाऊंगी। जी आज का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ओम शांति।